सबसे पहले स्थानीय देवी देवताओं की जय जयकार, राजा घेपन की जय जयकार, त्रिलोकीनाथ जी की जय जयकार। आज यहाँ केलौंग में हम सब एकत्रित हुए थे। यहाँ डीसीसी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें सब पदाधिकारी और एक जनरल हाउस था जिसमें हमारे पास तकरीबन 300 के करीब 300-400 के करीब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और सब ने अपनी अपनी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को हमारे सबके समक्ष रखा। जो स्पीति से लोग आए थे उन्होंने कुछ समस्याएं अपनी हमारे समक्ष रखी और भी लोग थे उन्होंने अपनी समस्याएं समक्ष रखी और मिलजुल के जो आज की बैठक का नतीजा निकला वो यही था कि टिकट अप्लाई करना सबका संवैधानिक हक है। जितने भी टिकटार्थी थे उनमें से कुछ एक लोग जो नहीं आ पाए उन्होंने हमें पहले ही फ़ोन करके संदेश दे दिया था कि किस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जो भी पार्टी का आज फैसला होगा वो उनको सर्वप्रिय होगा। और उसी आधार पे आज सब ने एकजुट होकर एक आवाज़ में एक ही ध्वनि में एक यहाँ से जो निकल के आया है वो ये है कि टिकट चाहे पार्टी का किसी को भी मिले, इस बार कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए, वो मिलजुल के एकजुट होके कांग्रेस का जो भी यहाँ से प्रत्याशी होगा उसको भारी मतों से जिता के विधानसभा में भेजें। देखिए, सबसे पहले आज की बैठक में जैसे आपने सुना भी होगा, यहाँ पर सभी टिकटार्थियों की एक ही बात थी कि जिसको भी टिकट मिलेगा, आज वो यहाँ बैठे थे तो उन्होंने यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की एक किस्म से उनको वचनबद्ध होकर उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जिसको भी टिकट मिलेगा सब के सब इकट्ठे होकर चलेंगे। तो गुटबाजी का तो कहीं सवाल उठता ही नहीं है। और जो ये भाजपा वाले बार बार इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है, ऐसा है वैसा है, मैं उनको आप सबके माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर की, अपने पार्टी के अंदर की गुटबाजी को देखिए। आप हमारे पार्टी को कुछ ना कहिए, क्योंकि हमारी पार्टी एकजुट हो गई है और हम जनता की आवाज़ लेके, जनता के मुद्दों को लेके इन चुनावों में आएंगे। जो यहाँ पर लाहौल में इतनी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, गांव में इरिगेशन की समस्या है, खेतीबाड़ी के किसानों की समस्या है, बागबानों की समस्या है जो हमारा कुछ एक इलाका जो आपका स्पीति में सेब इतना अच्छा वहाँ पर लग रहा है। मैं कल ही स्पीति से आया हूँ, मैंने वहाँ देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वहाँ के बागबान काफ़ी अच्छी तकनीक से वहाँ पर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो इन सब की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम मेन मुद्दा उसको लेके और जो कांग्रेस की 10 गारंटियाँ हैं उनको लेके हम चुनाव में उतरेंगे और जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसको भारी मतों से सब मिलके, कोई गुटबाजी हमारी पार्टी के अंदर नहीं है और मतभेद हो सकता है, मनभेद हमारी पार्टी के अंदर सबके आज की डेट में मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि खत्म हो चुके हैं। देखिए, जनरली गारंटी की घोषणा तो चुनाव के आने पर ही आप करेंगे कि अगर आप अपनी सत्ता में आते हैं तो आप क्या क्या करेंगे। अगर आपको विजन नहीं होगा तो आप जनता में किस चीज़ के लेके जाएंगे। अगर आपके पास कोई विजन होगा तभी आप लेके जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 1500 रुपये बोल रही है तो वो इस वजह से बोल रही है कि महिलाएं ही हैं जिनको जो गैस के बढ़ते दाम हैं उसकी समस्या रोज़ पड़ती है। 1200 रुपये आज की डेट में गैस का सिलेंडर पहुंच चुका है। हमने आश्वासन दिया है कि हम 1500 रुपये हर महिला को देंगे 18 साल की वर्ष की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक के। तो वही हैं जो गृहिणियाँ जो घर चलाती हैं, जिनके पास ये सबसे ज़्यादा समस्या है। जब वो देखेंगे कि 1500 रुपये में से 1200 रुपये की वो सिलेंडर ले रहे हैं और 300 रुपये फिर भी उनके पास बचत हो रही है, तो हमने सारी चीज़ों को और जनता की समस्याओं को सोच समझ के जितनी भी नीतियां हैं वो लाई हैं। चाहे वो गाय का दूध खरीदने की स्कीम हो, चाहे वो 2 रुपये गोबर खरीदने की स्कीम हो, इन सब चीज़ों के पीछे एक प्रॉपर सोच है। जैसे इन्होंने कहा कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, आप पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे लाएंगे। हमारे जितने भी बड़े नेता हैं सब ने प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के, और जो हमारी इस सरकार की जो कुनीतियां हैं, जो इनका खर्चा है, आप देखते होंगे कि काम धरातल पे कुछ नहीं है पर पट्टिकाएं लग रही हैं। मैं स्पीति से आ रहा हूं तो मैं ही गिन चुका हूं, पता नहीं कितने ऐसे कार्य हैं जो संपन्न हुए नहीं है पर वहां पर इनॉग्रेशन हो चुकी है। उस इनॉग्रेशन का जो खर्चा है, ये जो जगह जगह जल जीवन मिशन के बोर्ड लगा रहे हैं, कोई नरेंद्र मोदी जी के बोर्ड लगा रहे हैं, कोई जयराम जी के बोर्ड्स लगा रहे हैं, उन बोर्ड क्या सस्ते में आते हैं?
उसका भी तो खर्चा होता है। जो इस तरह का प्रचार में जो अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं, अगर हम उस खर्चे को ही रोक लें, इनके हेलीकॉप्टर में उड़ने के खर्चे को ही रोक लें, तो हमारी स्टेट की इकॉनमी इतनी माड़ी नहीं है। हम काफ़ी अच्छे तरीके से हम विद्युत पैदा करते हैं यहाँ पर, और भी हमारी वो हैं। बाकी स्टेट से हमारे को इतना पैसा है जो अभी तक रुका हुआ है, जो अभी तक नहीं आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा शेयर है जो नहीं आया है। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार प्रसार के लिए हमारा जनता का दिया हुआ मेहनत का पैसा उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उस पैसे को सही दिशा में और सही तरीके से आगे इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं तरीकों को और उन्हीं चीज़ों में जितनी एक चीज़ें हम गारंटी में दे सकते थे, उस तरह की हमने 10 गारंटियाँ दी हैं, और प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों का हमने विश्लेषण करके ही उन 10 गारंटियों पे हम उन गारंटियों के साथ इस चुनाव में आ रहे हैं। सर देखिए, पहले ही हमारे प्रदेश के ऊपर इतना ऋण एकत्रित हो चुका है और ऋण ये ले रहे हैं। बेसिकली मैं आपको अगर सही ढंग से मायने में बताऊं, तो जो विजन होता है, आप ऋण तो ले लोगे, पर उस ऋण को वापस करने के लिए आपने किस ढंग से आप इनकम जनरेशन पैदा करोगे स्टेट में, उसके बारे में ये कुछ नहीं कह रहे हैं। सिर्फ लुभावने सपने देने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम इतना पैसा ले आएंगे, देखो आपका कैसे होगा। अरे भाई, वो पैसा तो ऋण का ही होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज तो देना ही पड़ेगा। उस ब्याज को कैसे आप मुक्त करोगे, उस ऋण से आप प्रदेश को कैसे मुक्त करोगे, उसके बारे में क्या आप कुछ कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। उसके बारे में सिर्फ कांग्रेस पार्टी सोच रही है, और कांग्रेस पार्टी ही उस चीज़ के बारे में आगे को कुछ ना कुछ करेगी। तो मेरा भी जनता से अनुरोध रहेगा कि इनके ये झूठे वादों में और झूठी अफवाहों में ना आए। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। ये लोगों को लुभावने, या जिसको बोलते हैं कि अंदर गिफ्ट कुछ नहीं होगा, बाहर से उसको अच्छे ढंग से गिफ्ट रैप करना ये लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक असूल रहा है कि हम सत्य को सत्य दिखाते हैं। जो स्थिति है, उस स्थिति में क्या हो सकता है और उस स्थिति से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, हम वो सत्य जनता को दिखाते हैं। हम इनकी तरह उस सत्य को छुपाने के लिए झूठ का कवर नहीं पेश करते उसके ऊपर। तो इन लोगों के जितने भी झूठे वादे हैं वो जनता के समक्ष आ जाएंगे, और जैसे आप चुनाव में देखेंगे हमारे नेता जितने भी हैं वो मुद्दों के साथ चुनावों में उतरेंगे। वो जनता को आश्वस्त करेंगे कि जो हमारी स्कीमें हैं उनसे उनके क्या क्या लाभ होने हैं, और आगे को हम कैसे इस प्रदेश को ऋण मुक्त कर सकते हैं। सर, इस चीज़ का सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ का सह प्रभारी हूँ। मैं इस वक्त चुनाव के दौर में जो ताकि हमारे पार्टी के बीच में कोई अगर समस्या है, कोई कुछ है, तो उन्हीं बातों के और उन्हीं मुद्दों पे मैं बात करने आया था। और आगे जो चुनाव आने वाला है उसमें हमने किस रणनीति से चलना है, हम जैसे आज बैठक में भी सिलेक्ट हुआ कि एक कार्यकारी मतलब वो बनेगा जो आगे हमारा चुनाव में कैसे हम प्रचार प्रसार करेंगे, कहाँ से चुनाव करें, उन चीज़ों के ऊपर हमारी आज बैठक थी। तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, ये हमारी हाईकमान है, वही तय करेगी। जो हमारी पार्टी की AICC में जो स्क्रीनिंग कमेटी है और जो टिकट आवंटन कमेटी है, उन लोगों ने ही ये फैसला करना है। आशा यही है कि जल्द से जल्द निर्णय हो, ताकि जो भी उम्मीदवार हो वो उसको थोड़ा ज़्यादा समय मिल सके जनता के बीच में जाने का और अपने मुद्दों को जनता के बीच में लाने का।